हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे, है ना। और अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दरअसल बात यह है कि हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया था उसमें वाक्य विचार को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाक्य विचार के हम लोगों ने अभी फ़िलहाल उसकी परिभाषा और उसके प्रकार को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उसके दो तरह से हम लोगों ने जो भेद को क्लासिफाई किया था, अलग अलग तरह से, एक अर्थ के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। तो उन सभी को हम लोगों ने इसमें अच्छे से पढ़ा है और वाक्य विचार के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं उपवाक्य को। ठीक है, क्योंकि ये वाक्य का ही भेद है। वाक्य विचार का मतलब क्या होता है कि वाक्य से रिलेटेड जितने भी पद होंगे उन सबको हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। जैसे शब्द विचार में पढ़े थे, शब्द से रिलेटेड जितने थे, वर्ण विचार में वर्ण से रिलेटेड जितने भी पद होते हैं। ठीक है, जैसे उसका भेद, उसका प्रकार, उसके प्रकार के अंदर उसके भेद, उसका क्लासिफिकेशन, उदाहरण, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाक्य विचार में हम लोगों ने वाक्य का परिभाषा देखा है और उसका जो क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, उसको भी हम लोगों ने वीडियो बना करके अपने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अपने चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपवाक्य। उपवाक्य होता क्या है, आइए ये देखते हैं पहले। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कोई वाक्य में अगर उपवाक्य है तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं सबसे पहले उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, देखो ये मैं यहाँ पे जो 4 लिखा नंबर, तो यानी कि 3 नंबर और 2 नंबर में हम लोग पहला नंबर में क्या पढ़े थे, वाक्य का भेद, वाक्य का परिभाषा। दूसरा नंबर में पढ़े थे उसका जो मुख्य पार्ट होता है, उद्देश्य और विधेय, वो पढ़े थे। और तीसरा नंबर में पढ़े थे उसका भेद को। ठीक है, और चौथा नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं उपवाक्य, यानी कि वाक्य के कुछ अंश होते हैं। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है, वाक्य के कुछ अंश होते हैं। देखो डेफिनेशन से पता चलेगा आप लोग को। ओके, और देखते हैं। पहला है उपवाक्य की परिभाषा क्या देखें। देखो उपवाक्य वाक्य का अंश होता है। क्या होता है, वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। वाक्य में भी उद्देश्य विधेय होते थे, उपवाक्य में भी उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। देखो, लेकिन इससे वक्ता का पूर्ण अर्थ नहीं मिल पाता। क्या होता है, वक्ता को पूर्ण अर्थ नहीं मिल पाता। वक्ता बोल क्या रहा है उसका पूरा अर्थ हमको समझ में नहीं आता है उपवाक्य से। लेकिन वाक्य से क्या था, वक्ता क्या बोल रहा है उसका पूरा अर्थ हम लोग को समझ में आता था। यहाँ पे है उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, यानी एक छोटा सा भाग हो सकता है उपवाक्य। समझ में बात, उपवाक्य पूर्ण रूप नहीं हो सकता वाक्य का, लेकिन एक छोटा सा भाग हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। लेकिन कभी कभी उपवाक्य में पूरा अर्थ पता चलता है। ये क्या होता है, जिससे पूरा अर्थ पता चल जाता हो। ठीक है, और अगला क्या होता है जिसमें पूरा अर्थ पता नहीं चलता है। ठीक है, देखो जैसे में यदि बस आ जाए, यदि बस आ जाए, भाई यदि बस आ जाए तो क्या क्या करोगे, सवाल उठते है ना, पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा है। अगला है वह कहाँ है। वह कहाँ है, क्या वह कहाँ है मतलब, वह कहाँ है मतलब तुम जानते हो या नहीं जानते हो, पूरा अर्थ इससे पता नहीं चल रहा है ना। अगला है जो कल रोया था। जो कल रोया था, क्यों रोया था भाई, रीजन पता नहीं चल रहा। तो उपवाक्य से अधूरी बातें पता चलती है, पूरी ज्ञान नहीं मिल पाती उपवाक्य से। समझ में आ रही बात, ऐसे ही। ठीक है, जैसे वह अगर पढ़ेगा, वह अगर पढ़ेगा, हाँ तो आगे चलता, हाँ तो क्या होगा, वह अगर पढ़ेगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आएगा। तो ये हुआ मेरा पूरा वाक्य। समझ में आ रहा बात, वक्ता पूरा अर्थ को प्रकट नहीं करके अपने बात को छुपा देता है उपवाक्य की मदद से। समझ में आया बात, उसको हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, और देखते हैं उपवाक्य के प्रकार। देखो उपवाक्य के 2 प्रकार होते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य मतलब, प्रधान उपवाक्य को हम लोग मुख्य उपवाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, और आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी बोलते हैं। आइए देखते हैं ये क्या होता है। देखो, जो उपवाक्य से अलग होकर भी पूरा अर्थ प्रकट करता हो, जो कुछ ऐसे उपवाक्य होते हैं जो वाक्य से अलग होने के बावजूद भी पूरा अर्थ देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रधान
उपवाक, क्या बोलते हैं, प्रधान उपवाक। आश्रित उपवाक क्या होता है, आश्रित उपवाक में क्या होता है, ये इसको अगर वाक से अलग कर दिया जाए तो पूरा अर्थ नहीं पता चलेगा। देखो बोल रहा है जो उपवाक मुख्य वाक के बिना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाता, बोल रहा ना, अगर मुख्य वाक से उपवाक को निकाल ले, उपवाक को क्या करें, निकाल ले, तो पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। समझ में आया बात, उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित उपवाक। अब देखो इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये एग्जाम में आपके नहीं पूछेंगे, परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन इसका वाक दे देगा और बोलेगा बता बाबू इसमें से उपवाक कौन है, प्रधान वाक कौन है, मुख्य वाक कौन है, ऑप्शन में रहेगा, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। तो परिभाषा से हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझने का कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आओ देखो है, यदि बस आ जाए तो मैं चलूंगा, यदि बस आ जाए तो मैं चलूंगा। देखो यहां पे जो है यदि बस आ जाए, हाँ तो क्या, तो यहां पे यदि बस आ जाए, ये क्या है, उपवाक, पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा है। आगे आ गया तो मैं चलूंगा, तो मैं चलूंगा, ये क्या है, प्रधान वाक। प्रधान वाक के बिना ये वाक अधूरा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, है ना। अगला है अमर ने कहा, अमर ने कहा, क्या अमर ने कहा, देखो पता नहीं चल रहा, तो ये आश्रित वाक है। मैं घर जाऊंगा, अमर कहता है कि मैं घर जाऊंगा, अच्छा ऐसा बात है, तब इससे क्या होता है, पूरा सा वाक बन जाता है। समझ में आ बात, ये पूरा एक वाक कहला जाएगा, है ना। देखो ये जो पूरा है ये क्या कहला जाएगा, ये पूरा एक वाक्य कहला जाएगा। ठीक है, ये भी एक पूरा वाक कहला जाएगा, यानी वाक के अंदर उपवाक और वाक के अंदर आश्रित उपवाक और प्रधान वाक दोनों होते हैं। ठीक है, तो आओ दोस्तों हम लोग देखते हैं आश्रित उपवाक के भेद को। ठीक है, आश्रित उपवाक के भेद होता क्या है, इसको हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है आश्रित उपवाक। आश्रित उपवाक के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा अलग पेन से हाईलाइट करता हूँ। आश्रित उपवाक के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है संज्ञा उपवाक, दूसरा होता है विशेषण उपवाक और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक। संज्ञा उपवाक क्या होता है, इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे। ठीक है, बाकी 2 आसान है। ठीक है, जो आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया के पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आश्रित उपवाक जो है वो प्रधान उपवाक में कैसे प्रयोग किया जाता है, क्रिया के साथ, क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब कर्ता कर्म अथवा क्रिया के पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं संज्ञा उपवाक। संज्ञा उपवाक को पहचानने का कुछ तरीका दिया गया है। ठीक है, उसका तरीका यह है कि संज्ञा उपवाक के आरंभ में या प्रारंभ में की शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था, की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसके उपवाक को देखोगे तो इसमें उसको आपको नजर आएगा कि की लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं नहीं जानता, क्या है, मैं नहीं जानता कि, है ना, कि वह कहाँ गई है, वह कहाँ गई है। देखो मैंने जो सर्कल किया ना, ये हमारा है संज्ञा उपवाक। क्या है, संज्ञा उपवाक। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गई है। देखो मैं बोला ना कि संज्ञा उपवाक के आगे क्या लगा रहा था, की लगा रहा था। देखो है की लगा हुआ, है ना। अगला है वह कहती है, वह कहती है कि, देखो की लगा हुआ है, वह डॉक्टर बनेगी, वह डॉक्टर बनेगी। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये क्या है, संज्ञा उपवाक है। और ये क्या है बाबू, ये वह कहती है प्रधान उपवाक। क्या है, प्रधान उपवाक है। समझ मारी बात, समझ मारी ना, चलो अच्छी बात है। आगे देखो विशेषण उपवाक क्या होता है। जो आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक के संज्ञा पदों की विशेषता बताता है। किसका बताता है, संज्ञा पदों की विशेषता बताता है, उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण उपवाक। ठीक है, विशेषण उपवाक के पहचानने का भी कुछ तरीका है। वो क्या है, विशेषण उपवाक के प्रारंभ में या शुरू में बोलो। ठीक है, जो, जैसा, जिसे, जितना इत्यादि पद आता है। ठीक है, इसका उपवाक जब बनेगा तो वाक में हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा उपवाक है, तो उसको देख के हम बताएंगे कि देखो जो, जैसा, जिसे, जितना इत्यादि पद लगे हुए, क्या अगर ये पद लगे हुए तो वो क्या कहलाएंगे, विशेषण उपवाक। ठीक है, देखो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। बोल रहा है वह फल कहाँ है, ये हमारा क्या है, ये प्रधान वाक है। ठीक है, वह फल कहाँ है जो आप लाए थे, जो आप लाए थे। देखो ये क्या है, विशेषण उपवाक, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, जो लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखो
वे लोग कहाँ हैं, ये मेरा प्रधान उपवाक है, ठीक है। जिसने, देखो है ना, जिसने राम को खिलाया था, क्या कह रहा, राम को खिलाया था, ये क्या है, विशेषण उपवाक, ठीक है। वे लोग कहाँ है, जिसने राम को खिलाया था, ठीक है। आप लोग को विशेषण समझ में आती है ना, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। अगर नहीं समझ में आती है तो इसके वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। वहां जाकर के आप आराम से इसे देख सकते हो और उसमें बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ओके दोस्तों, आओ अगला है क्रिया विशेषण उपवाक। क्रिया विशेषण उपवाक क्या है, देखो क्रिया विशेषण भी क्या है, ये शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ के आए हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। आओ देखो, बोल रहा है क्रिया विशेषण उपवाक जो आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक के क्रिया की विशेषता बताता है। जी, क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण उपवाक में क्या है कि एक आश्रित उपवाक रहेगा जो प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेषता बताएगा। किसका बताएगा, प्रधान उपवाक की विशेषता बतलाएगा, ठीक है। प्रधान उपवाक में जो काम हो रहा होगा उसकी विशेषता को बतलाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक, ठीक है। ऐसे उपवाक के प्रारंभ में जब, जहां, जिधर, ज्यों इत्यादि पद लगे रहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, जब आग लगती है, देखो जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तभी धुआं उठता है, यह प्रधान उपवाक है। और जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, ये आग लगती है, क्या हो गया, क्या हो गया, आश्रित उपवाक में क्रिया विशेषण उपवाक, ठीक है। अगला है जब, देखो यहां पे जब आ रहा है, शिक्षक पढ़ाते थे, जब शिक्षक पढ़ाते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक। तब सब छात्र शांतिपूर्ण सुनते थे, क्या है, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये प्रधान उपवाक है। समझ में आई बात। तो हम लोगों ने उपवाक को अच्छा से पढ़ लिया है ना। और आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को बहुत जल्द से जल्द दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाना है, एमसीक्यू ट्राई करना, ठीक है। एमसीक्यू को ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी विचार में जाओगे ना तो उसमें इसके बारे में आएगा, ठीक है। और शायद हो सकता है कि एमसीक्यू का जो तुम बुक लोगे या गाइड्स वगैरह कुछ लोगे तो उसमें उपवाक का ना एक अलग सा चैप्टर दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसे एक ही चैप्टर में घुसेड़ रहा हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और ये वाक का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने इसी चैप्टर में रखेंगे, वाक में ही, ठीक है। समझ में आए बात जो, ठीक है। और आप लोगों से एक हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, क्या रिक्वेस्ट रहती है पता है ना, कि इस वीडियो को खुद देखें नहीं बल्कि अगले दोस्त को, अपने दोस्त को, अपने जूनियर को बताएं ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है दोस्तों। चलो तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।